एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 1 अगस्त। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आज किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकते हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 4 अगस्त को यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग कोर्स विजिट करना चाहते हैं वो यहाँ से मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप पिन कमेंट से मैं जाकर भी चेक कर सकते हो। यहाँ से आप जाके कोर्स को विजिट कर सकते हो। जैसे ही आप इनरोल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आपको ये कोर्स दिखेगा जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने सारे टेक्निकल एस्पेक्ट कवर किए हैं, कैंडलस्टिक से लेके चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें बताई है। और सेकेंड मॉड्यूल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसमें मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस, जो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारा मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप जो सबसे बड़े दुश्मन है ट्रेडर के, फियर और ग्रीड कंट्रोल, किस तरीके से आप कर सकते हो, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड आप किस तरीके से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ से सीखना चाहते हो तो आप यहाँ से सीख सकते हो, अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के लिए आ ही रही हैं। तो अब देरी ना करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी। देखो, ये जो डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन है ना, इसका सपोर्ट ले रहा है क्रूड ऑयल वीकली टाइम फ्रेम पे। जब भी यहाँ आता है बाउंस, फिर इसके पास आने की कोशिश की, फिर बाउंस, फिर पास आने की कोशिश की, फिर बाउंस, फिर आया, फिर बाउंस। अब ये अपसाइड में निकल रहा है। अगर ये अपसाइड में यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है कहीं तो फिर ये और अपसाइड के चांसेस हो जाएंगे। अगर इस बॉक्स के अंदर आता है ये रिजेक्शन लेके आज, तो ये और अंदर की तरफ, डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो अब हम ये वही देखेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कि ये अपसाइड की तरफ इसके निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं या डाउन साइड की तरफ। देखो, अगर ये अप साइड की तरफ अगर इस बॉक्स के ऊपर इसने आज क्लोजिंग दी ना वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये डब्ल्यू भी आपको यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये इस नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगले वीक की कैंडल भी आप अपसाइड में, या उसके अगले वीक की कैंडल आप अपसाइड में जाते हुए देख सकते हो। लेकिन आज कहाँ पर क्लोजिंग होती है उसके ऊपर सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ तो आप लोगों को और इसमें पिक्चर क्लियर समझ में आएगी। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ये रेंज बनाए हुए था, कहाँ से मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखो, 5540 के आसपास से यहाँ से लेकर 5930 तक इसकी रेंज थी। अगर आप और ऊपर लोगे तो 6011 तक ये एक रेंज थी। इसके अंदर क्रूड ऑयल काफ़ी टाइम से मूव कर रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया, अब ये रीटेस्ट आया। अब अगर ये कैंडल इसका हाई तोड़ के 6180 को तोड़ के और अपसाइड में निकल जाती है तो और अपसाइड में निकलेगी। अगर ये रिजेक्शन लेके वापस इस बॉक्स में आती है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलती है तो डाउन साइड के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये बिल्कुल डेंजर जोन में खड़ा हुआ है, मार्केट कहीं से भी निकल सकता है। अब मैं इसको ना आप लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को और इसमें पिक्चर क्लियर समझ में आ सके। देखो, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, देखो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट आया, फिर रीटेस्ट आया, फिर गया। अब इसके बाद ये चैनल में चला गया। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी ये इस चैनल में घूम के वापस यहाँ तक आ सकता है, 6000 तक मार्केट आ सकता है और 6000 को भी निकालता है तो ये 5930 तक को भी रीटेस्ट करके यहाँ तक इस चैनल तक में मूव करके आ सकता है। फिर हो सकता है ये अपसाइड में निकले इस चैनल को ब्रेकआउट करके, और ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक आके इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दे और डाउन साइड में मार्केट निकल जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी इस चैनल में बनी हुई हैं। तो अब आप इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना, उसके बाद ही आपको इसमें अपसाइड के लेवल देखने को मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ कि अपसाइड में किस तरीके से जा सकता है और डाउन साइड में किस तरीके से जा सकता है। अब लेवल आप लोग मार्क कर लो आवरली टाइम फ्रेम पे। देखो, यहाँ से अगर या फिर थोड़ा सा और नीचे से जैसे ही इसको निकालेगा, इस लेवल को निकालता है 6080, जैसे ही 60, ये जो लेवल है 6080 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो क्या होगा, ये रेसिस्टेंस लेवल भी टूटेगा और ये चैनल का ब्रेकआउट भी होगा। तो 6080 के ऊपर क्लोजिंग 15 मिनट की रीटेस्ट, तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 6180 का।
ठीक है। 6180 भी निकालता है तो फिर लेवल खुलेगा 6243 का, 6243 निकालता है तो फिर लेवल खुलेगा 6300 का। अप साइड में इसके ये लेवल हो गए। अभी मैं 6300 के बाद के लेवल भी इसमें बता देता हूँ आपको। 6300 तक मार्केट अप साइड में जा सकता है अगर ये अप साइड में टूटता है इस चैनल को तो। अब अगर डाउन साइड में टूटता है तो फिर कहाँ जाएगा वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर ये डाउन साइड में टूटता है, ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड की तरफ, देखो अगर ये लेवल टूटता है 6000 टूटता है 6000, तो ये डाउन साइड में लेवल आपको दिखा सकता है 5930 तक, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, लेकिन याद रखना ये चैनल है तो कहीं से भी सपोर्ट लेके उठ सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखना। 5930 तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। अगर 5930 भी तोड़ा तो ये जो बफर जोन है इसमें 5860 तक का, ये इसमें बफर जोन रहेगा, ये याद रखना। मैं बफर जोन की एग्जैक्ट मार्किंग आपको बता देता हूँ कि कितने पॉइंट का इसमें बफर जोन आप मान के चल सकते हो डाउन साइड में। देखो अगर आप इसको यहाँ से ड्रॉ करोगे तो बफर जोन इसका बनता है ये 5800 तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। लेकिन इसके पहले इसमें कौन सा लेवल मिल सकता है वो भी मैं एक बार मार्क करा देता हूँ। 5846 का लेवल इसमें डाउन साइड में और देखने को मिल सकता है अगर डाउन साइड में आता है तो। देखो यहाँ तक मार्केट आके कहीं से भी उठ सकता है, ये चीज़ याद रखना। हो सकता है ये डाउन साइड में आए यहाँ से उठ जाए, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से उठ जाए, हो सकता है यहाँ से 580 से यहाँ से उठ जाए। तो जब तक 580 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे और रीटेस्ट आके नहीं निकलता तब तक आप डाउन साइड में नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ ये ट्रेंड लाइन से कहीं भी ऊपर उठ सकता है और आपको ट्रैप करके जा सकता है। तो अभी डेंजर जोन में है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना होगा। इस अगर अपसाइड में निकलना है तो इस चैनल का ब्रेकआउट का वेट करना होगा, और डाउन साइड में निकलना है तो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके निकलने का वेट करना। अब मैं इसको एक बार 15 मिनट पे ओपन कर देता हूँ तो आप लोगों को आज के लिए लेवल मिल जाएंगे इसमें। देखो 15 मिनट पे ये क्या कर रहा है। 15 मिनट के अगर मैं आपको लेवल दूँ तो सबसे पहला लेवल तो 6085 का हो गया, और फिर एक लेवल हो गया 6118 का, और फिर एक लेवल आपको देखने मिल सकता है ये 6158 का। अब देखो अगर इसको अप साइड में निकलना है यहाँ से तो किस तरीके से निकलेगा। देखो हो सकता है यहाँ पर ये इस तरीके से थोड़ी देर और मूव करे, लेकिन जैसे ही इस लेवल को निकालता है 6085 तो इसको मिलेगा 6118, और इसको भी निकालता है तो फिर मिलेगा 6160, और 6160 के बाद 6180, 6180 के बाद 6243 का लेवल इसको मिलेगा अपसाइड में, और 6243 के बाद 6300 का लेवल। ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। आई होप आप लोगों को इसके लेवल समझ में आ गए होंगे। लेवल से अच्छे लगे हो तो वीडियो अब लाइक कर दो। वीडियो का एम रखते हैं हम 150 लाइक्स का। और जो लोग कोर्स विजिट करना चाहते हैं वो लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, पिन कमेंट में भी लिंक दे दिए, वहाँ से आप जाके कोर्स विजिट कर सकते हो। और जो लोग चैनल को प्यार देना चाहते हैं वो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। अब मैं आपको नेचुरल गैस के चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब मैं सबसे पहले उसको वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तब आप लोगों को क्या दिख रहा है। एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ था नेचुरल गैस। कौन से ट्रायंगल पैटर्न में? डाउन साइड से ये था, अप साइड से ये था, इसके अंदर मूव कर रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया। अब ये एक रेंज में फंस गया है गंदी वाली। इस रेंज में देखो जब तक इस रेंज को डाउन साइड की तरफ ऐसे ब्रेक डाउन ना करे या फिर अप साइड की तरफ ब्रेकआउट ना करे तब तक ये रेंज ऐसे ही चलती रहेगी। छोटे छोटे मूव आते रहेंगे और ये मार्केट आपको फंसाता रहेगा। अब देखो आज के दिन ये डोजी कैंडल बना रहा है, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पर है ये। वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो कैंडल बन रही है ये डोजी कैंडल बन रही है नेचुरल गैस में। अब अगले वीक की कैंडल या इसके ऊपर निकलती है तो इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, और अदरवाइज इसका लो तोड़ती है तो ये ट्रेंड लाइन तक भी मार्केट आ सकता है और इस ट्रेंड लाइन से उठने की कोशिश कर सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी वीकली टाइम फ्रेम पर नेचुरल गैस में बनी हुई है। डाउन साइड से ट्रेंड लाइन आपको कहाँ मिल सकती है? 245 240 तक आपको ट्रेंड लाइन मिल सकती है, ये डाउन साइड वाली। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ तब आप लोगों को समझ आएगा। देखो डेली टाइम फ्रेम पे अप साइड से ट्रेंड लाइन दिख रही है, जब तक उस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा मार्केट अप साइड में नहीं जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी, ये इस तरीके से डब्लू पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है। डब्लू पैटर्न इस तरीके से बनाता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है डेली टाइम फ्रेम पे तो अप साइड जाएंगे। अदरवाइज़ ये क्या करेगा ना,
ये W फेल करेगा अगर इसको डाउन साइड आना है तो। ये देखो किस तरीके से W फेल करेगा आज। W आपको दिख रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके ये सीधा डाउन साइड में टूट जाए और 245, 235, 235 तक के लेवल आपको या 245 तक के लेवल आपको आने वाले कुछ दिनों में नेचुरल गैस दिखा दे। तो ये आप जब तक अप साइड में ट्रेंड लाइन ना टूटे तब तक आप अप साइड में मत जाना। तो मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ और आप लोगों को क्लियर कट इसमें लेवल देने का ट्राई करता हूँ। देखो अगर डाउन साइड में आना है तो डाउन साइड में इसके लिए कुछ लेवल हैं जो निकालना बहुत ज़रूरी है। एक लेवल तो आपको मिल गया 262 और एक लेवल है इसका 260। ये दोनों लेवल इसके लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। और एक लेवल हमने कल भी मार्क किया था जो था 258 के आसपास था शायद, उसको भी हम देखते हैं कहाँ है। ये जो लेवल है 255 है, 255.5। यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। अब देखो डाउन साइड में अगर इसको आना है तो किस तरीके से आएगा। थर्टी मिनट टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ तो और रिसेंटली लेवल हमको इसमें देखने मिल जाएंगे। देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अभी अगर मैं एक लेवल यहाँ मार्क कर देता हूँ इस जोन को, अब देखो ये किस तरीके से मूव कर सकता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को अगर डाउन साइड की तरफ आना है तो इसको ये लेवल तोड़ना होगा। कौन सा लेवल है ये? 269। जैसे ही 269 के नीचे क्लोजिंग देता है और 15 मिनट पर रीटेस्ट देता है, याद रखना रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है। रनिंग कैंडल में घुसोगे तो इस जोन में फंसते जाओगे आप, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो रनिंग कैंडल में मत जाना, रीटेस्ट आने देना। जैसे ही 269 के नीचे निकलता है, 15 मिनट पर रीटेस्ट आता है, तो पहला लेवल आप लोगों को देखने मिल जाएगा 265 का, 265 का। 265 भी निकालता है तो 262.5 और 262.5 पे देखो यहाँ पर पोजीशन बनी थी तो यहाँ रुक सकता है मार्केट और यहाँ से कोई पैटर्न बना के उठ सकता है। लेकिन 262.5 निकालता है तो 260 और 260 भी निकाल देता है तो 255.5 तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये जोन है जो यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस करने का ट्राई करेगा 255 के आसपास से। लेकिन अगर 255 भी निकाल देता है तो डाउन साइड में मुझे सीधा सीधा लेवल इसमें दिख रहा है 245 का, 10 पॉइंट का। देखो अगर ये लेवल निकाल देता है, कौन सा? 255 भी निकाल देता है और क्लोजिंग देता है और रिटेस्ट देता है तो फिर सीधा 245 तक के लेवल आप लोगों को डाउन साइड में देखने मिलेंगे। और 245 भी निकाल देता है तो फिर डाउन साइड में कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं? 235 तक आपको देखने मिल सकते हैं लेवल। 235 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ये देखो 255 के बाद, 255 के बाद, तब तक आपको इसमें छोटे छोटे लेवल मिलेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करा दिए। मैं एक बार और मार्क करा देता हूँ। ये देखो एक लेवल आपको 265.5 का मिलेगा। डाउन साइड में अभी छोटे छोटे लेवल मिलेंगे, लेकिन अगर ये 269 तोड़ता है तो स्ट्रांगली नीचे जाएगा। अब अप साइड के लिए इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है? अप साइड में तब तक मत जाना जब तक ये ट्रेंड लाइन ना टूट जाए अप साइड की। तो देखो किस तरीके से अप साइड में मूव करेगा एक बार मैं बताता हूँ। अगर इसको अप साइड में मूव करना है ना तो डाउन साइड से आने देना। हो सकता है यहाँ से जाए, कोई पैटर्न बनने देना, फिर आप जाना। अगर नीचे से पैटर्न बन के आता है 271 निकालता है तो फिर आपको अगला लेवल मिलेगा 273। 273 के बाद सीधा सीधा 280 तक के लेवल आपको डाउन अप साइड में देखने मिल सकते हैं। अब 280 के बाद ये ट्रेंड लाइन टूटेगी अप साइड वाली, तो जैसे ही ये 280 के बाद टूटे और रीटेस्ट दे तो फिर 280 के बाद आप अप साइड में देखने को निकल सकते हो। तब तक मत जाना जब तक 285 ना टूटे, 280 ना टूटे। अगर 280 टूटता है तो सीधा सीधा इसको अप साइड में पहला लेवल मिल, चलो 280 तक पहुंचेगा तब तक हम इसमें अगली वीडियो बना ही देंगे। लेकिन 280 निकलता है तो 286 मिलेगा सबसे पहला लेवल, और 286 निकाल देता है तो फिर आपको इसमें देखने मिलेगा 291 का लेवल। ये आपको अपसाइड में देखने मिल सकते हैं, अपसाइड के लेवल। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के लेवल भी समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को अब लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग कोर्स विजिट करना चाहते हैं पिन कमेंट में मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप जा सकते हो, और आपको सीधा यूट्यूब चैनल पर भी लिंक दिख जाएगी आप होम पेज पर, वहाँ से आप जा सकते हो। इसको मैंने स्पेशली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और इसकी प्राइस जो मैंने आप लोगों से पूछी थी टेलीग्राम पे, जो पोल किया था कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, जिस रेंज में आपने प्राइस बताई उसी रेंज में मैंने इस कोर्स की प्राइस कर दी है। तो अगर आप लोग सीख के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के लिए आ ही रही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सेव योर कैपिटल।